बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला स्टीम रोस्ट, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत एक अलग स्टाइल से, बिल्कुल ऑयल के बगैर। तो आपको मैं बताती हूँ कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है जिससे ये बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाता है। तो आप देखें, सबसे पहले ले लिए हैं हमने इसके पीसेस, ठीक है, लेग पीसेस ले लें। आपने अगर इसको जो है इसका थाई सेपरेट करना है, ड्रम स्टिक सेपरेट करना है, तो आप उस तरीके से इसको फ्राई कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको फ्राई करना है, या आप पूरा चिकन भी इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉरी, फ्राई कह रही हूँ, स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने लगा लेने हैं कट्स, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। इस तरीके से कार्ड्स लगा लेने हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक अप्लाई करने के बाद इसका कर देंगे अच्छे से मसाज, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको जो है वो मैरिनेट करना है, थोड़ा सा इसका नमक से थोड़ा सा इसका मसाज करना है इस तरीके से, ठीक है। जब नमक इससे अच्छे से अप्लाई हो जाए उसके बाद इस पर बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। बेसिक मसाले हमने ऐड करने, कोई हम इसको स्पाइसी नहीं बना रहे, तो आप इसमें डायरेक्ट तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया खुश धनिया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया गरम मसाला, और उसके बाद थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हम सॉसेस ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम सिरका 2 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून इसमें हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये 2 जो है हमारे पीसेज हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं इतने। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। आपने इसमें ऐड बेसन भी कर सकते हैं, इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर लें। जस्ट इसका ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारा मसाला है उसकी इस पर कोटिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसको फ्राई तो करना नहीं है, इसलिए उसके जो फ्राई करने से जो डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं चीज़ों को, इसलिए वो तो हमें मिलेंगे नहीं कि हमने इसको करना है स्टीम। इसलिए आप इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल जो है हमने ऐड करना है, और इस तरीके से उसको अप्लाई करके आपने इसको जस्ट 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। क्योंकि जिस चीज़ को आपने सिरका लगाया हो ना, उसको ज़्यादा मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए जो अपना पतीला है उसको प्री हीट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम आंच पे। अपनी प्लेट सेट कर लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे है उसको हमने इस तरीके से कवर कर लिया फॉइल से। आप इसको बटर पेपर से भी कर सकते हैं कवर, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास सिल्वर फॉइल हो। उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। ये अभी जस्ट 10 मिनट हुए हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद इस पर जो मैंने बाकी का मसाला बचा था ना, वो मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं अभी से कितना ज़बरदस्त इसका लुक आना शुरू हो गया, और 25 से 30 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाएगा। आप देख सकते हैं वो जो हड्डी से बोटी जो है ना, वो हमारी अलग होना शुरू हो गई है। तो जब ये इस तरह सेपरेट होने लग जाए, ठीक है जी, चिकन की हड्डी, लेग पीस की जब हड्डी से सेपरेट होने लग जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो चिकन है वो गल चुका है, ठीक है। यही निशानी होती है, इससे आपको पता लग जाता है कि चिकन गल चुका है। आप उसको टेस्ट ना भी करें तो भी आपको वो जो है आपका चिकन गल चुका होगा, आपकी ये सबसे बड़ी निशानी होती है। उसके लिए बाद हम थोड़ी सी सब्जियां फ्राई कर लेंगे, जो कि इससे बहुत ज़बरदस्त इसको जो है हमारा फ्लेवर कई गुना बढ़ा देंगी, बहुत आसम फ्लेवर देंगी इसका। तो हमने क्या किया, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 1 प्याज इस तरीके से काट लिया, 1 शिमला मिर्च काट लिया जूलियन कटिंग में। इन दोनों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। इतना फ्राई करना है कि यह क्रंचीपन खत्म ना हो, क्रंचीपन बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है नमक और काली मिर्च, ठीक है जी। नमक और काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च भी जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है, तो भी आप कर सकते हैं। हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे, और इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। एक तो ये लुक बहुत ज़बरदस्त देगी हमारी इस डिश को, और दूसरे नंबर पे कि आप यकीन माने एक थोड़ा सा बाइट बोटी का, और उसके बाद हम साथ में ये थोड़ा सा लेंगे अपना ये जो हमने सैलड रेडी किया, और उसको रायते में डिप करके खाएं, सॉरी चटनी में डिप करके खाएंगे ना। चटनी जस्ट मैंने बनाई थी सिर्फ पुदीने की और धनिया की, तो बहुत यूं लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं। तो जैसे फ्लेम ऑफ करेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे खीरा, ठीक है। इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। इसको हमने जो है आग पे पकाना नहीं है, ठीक है। जस्ट इसकी मिक्सिंग करेंगे, और इसको हम अपनी जो ट्रे है वो उस पर सेट कर लेंगे।
उसके बाद इसको मैं चिमटे से बहुत एहतियात से उठा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं हैंड से उठाती ना या इसके यहाँ से उठाती एक साइड से, आप इसके जोर से उठाना है। इससे क्या होगा, आपका चिकन टूटेगा नहीं। अगर आप इसको एक साइड से उठाएंगे ना तो वो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, इसकी हड्डियाँ यूँ पकड़ने से बाहर निकल रही थी। तो हमारा बहुत ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट रेडी है एक डिफरेंट वे में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।